तो बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? राशियां। राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे क्वांटिटीज कहते हैं, राशियों के बारे में। अब ये क्वांटिटीज हमारे राशियां कितने तरीके की होती हैं? तो ये हमारे पास मेन राशियां जो हमारे यहाँ दो तरीके की हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग मूल राशियां और दूसरी पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूल राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मूल राशियां इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। फंडामेंटल जो शुरू से चालू होती हैं, मूल हैं, ठीक है ना। ये बच्चों ऐसी राशियां हैं जो पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं करती, पूरी तरह से फ्री होती हैं। इन राशियों को एक स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार कर लिया गया, इनको मान लिया गया, मतलब ये मानक पर डिपेंड है। इनको मान करके हम दूसरी राशियों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी राशियों को ले जाते हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, इनको जबरदस्ती स्वीकार किया गया है। ये राशियां ऐसी हैं जिनको मानक मान करके हम दूसरी राशियां तो पैदा करते हैं, लेकिन इनको किसी से पैदा नहीं करते। इनकी डिफिनीशन हो जाती है वे भौतिक राशियां जो पूरी तरह से फ्री होती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं मूल राशियां। तो ये मूल राशियां जो हमारे लिए बताई गई हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी हैं आप देखते जाइए। इनका सिंबल क्या है, संकेत क्या है, इन्हीं के संकेतों से हम आगे चल के दूसरी राशियों को बनाएंगे और उन राशियों के डायमेंशनल फार्मूले को भी निकालेंगे, अर्थात बीमी सूत्र को भी निकालेंगे, ठीक है ना, इन्हीं की मदद से। ठीक, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की या मूल मात्रकों की मदद से तैयार की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव क्वांटिटीज बोलते हैं। जो किसी के द्वारा पैदा होती हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अभी हम पढ़ रहे हैं मूल राशियां। मूल राशियां किसी से पैदा नहीं होती, इन्हें माना गया। तो नंबर फर्स्ट जैसे हमारे पास है तो हम यहाँ पर दे देते हैं मूल राशियों के नाम। मूल राशियों के नाम, फिर दे देते हैं अगला, उसमें इनका सिंबल दे देते हैं, संकेत, और फिर इनका दे देते हैं मात्रक, यूनिट, है ना, इनको सिंबल, ठीक है ना। कैसे संकेत से व्यक्त करते हैं हमारे पास मूल राशियों के नाम, है ना, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास क्या है, पहला नेम हमारे पास है, सबसे पहले देखा गया कि द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान, इसे हम इंग्लिश से बोलते हैं मास, है ना, द्रव्यमान। इसका जो सिंबल है वो होता है कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, और जो इसका यूनिट है वो होता है किलोग्राम। इसको हम लोग द्रव्यमान को किससे नापते हैं? किलोग्राम से, है ना, वेट किया जाता है। यस। दूसरा मेरे पास है लंबाई। अब इस लंबाई में सब आ जाते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, दूरी है, विस्थापन है, कोई भी चीज हो जो मीटर पैमाने से मेजर किए जाएं, सेंटीमीटर पैमाने से मेजर किए जाएं, वो सारे इसी के उसमें आ जाते हैं। उनके लिए हमारे पास लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, लंबाई को आप लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। तो लेंथ हो गया आपका। अब लेंथ के बाद इसमें इसका हम लोग किससे मेजर करते हैं? कैपिटल एल से इसको डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हमारे पास क्या हो? कैपिटल एल। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, कुछ भी हो, उसके लिए इसको हम लोग किससे नापेंगे? मीटर। इसका मेजरमेंट मीटर पैमाने से। तीसरा नंबर है हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर, ताप, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करेंगे। इसके लिए सिंबल क्या होगा? थीटा। टेम्परेचर को, इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं केल्विन, केल्विन। चौथा नंबर हमारे पास क्या आएगा? चौथा नंबर हमारे पास आ जाएगा समय, समय, टाइम, ठीक है ना। टाइम को हम लोग किससे? टी से डिनोट करते हैं, है ना। इसका टाइम का मात्रा क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड।
इसी तरह से 5वां नंबर, देखिए हमारे पास जो मेन यूज होने वाले हैं वो यही है। अगर हमको 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज पता चल गई, 4 भौतिक मूल राशियां पता चल गई, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। यही यूज में आती है। जो नीचे के मैं लिखने जा रहा हूं उनका यूज जल्दी से नहीं होता है, कभी कभार कहीं भूले भटके आ गए तो उनको देख लेते हैं। बाकी हमारे पास मेन है द्रव्यमान, लंबाई, ताप और समय। इनके सिंबल हमको पता होने चाहिए, इनके यूनिट पता होने चाहिए, और इनको जानते हैं यहाँ किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, 5वां नंबर में हमारे पास आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है? ए होता है। क्योंकि इसका हम लोग जो यूनिट लिखते हैं वो एम्पियर से लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर। इसलिए इसका सिंबल क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल ए से बनाएंगे। इसके बाद नंबर 6 हमारे पास क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश होता है ना वो कितना तीव्र है, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो हमारे पास होता है इसको कैंडेला से मेजर किया जाता है। इसका जो यूनिट हमारे पास है कैंडेला, इसको हम लोग क्या करते हैं? CA से डिनोट करते हैं, कैंडेला। इसके बाद में 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इनका हमारे पास कोई यूज नहीं है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल लिखते हैं, MOL, और जो पूरा मात्रा किसका होगा? मोल, MOLE, मोल। ठीक है ना? इस तरीके से हमारे पास कितना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसमें हमें शुरुआत की 4 याद रखनी है, जिससे हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, बीमी सूत्र निकाल सकते हैं इसी डेरिवेटिव क्वांटिटीज की। मिल गया ना? अर्थात कहने का मतलब किसी व्युत्पन्न राशि का मूल मात्रक हम लोग, व्युत्पन्न राशि का बीमी सूत्र हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, ये तो हमारे पास राशियां होंगी, ये सिंबल आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर आगे देखते हैं। व्युत्पन्न राशियों की डिफिनीशन क्या होगी? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों या मूल मात्रकों की सहायता से पैदा होती हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियां होती हैं? और उन्हीं के हमको क्या लिखना है? बीमी सूत्र लिखना है। व्युत्पन्न राशियों के ही बीमी सूत्र हमको लिखना है। ठीक है ना? तो व्युत्पन्न राशि में हमारे पास आ जाएगी, जैसे हमने कहा फोर्स, बल, हमने कहा क्या चीज? त्वरण, हमने कहा वेग, ठीक है ना? ऊर्जा, संवेग, ये सारे जितनी भी हमारे पास मिलेगी राशियां, ये सारी क्या होंगी? मूल मात्रकों या मूल राशियों से ही पैदा होंगी, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमसे कहें कि आप लोग जो है बीमी सूत्र हेडिंग डाल, बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला, ठीक है ना? डायमेंशन फार्मूला निकाला जाए किसका? व्युत्पन्न राशियों का। नंबर 1 हमने आपसे दे दिया वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसका आपको निकालना है वेग का बीमी सूत्र। तो इसका फार्मूला पता होगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी, या इसी को हम स्पीड भी कह सकते हैं, चाल, इन दोनों का एक ही फार्मूला होगा। स्पीड, दोनों का एक ही फार्मूला होगा। इसमें जब स्पीड निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, विस्थापन नहीं लिखेंगे, दूरी बटे समय लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर विस्थापन को हम लोग क्या लिखेंगे? विस्थापन हमने कहा था ना, दूरी हो या विस्थापन हो, कोई भी चीज हो, उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? लंबाई से मापते हैं, है ना? मीटर पैमाने से नापते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंबल क्या होगा? एल होगा। यहाँ एल रख दिया। टाइम का हमारे पास सिंबल क्या था? टी था, ये टी रख दिया।
ये डायमेंशन फार्मूला तैयार हो रहा है। अब ये t को ऊपर ले जाए, इसके पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी तो कितनी मानी जाएगी 1, इसकी पावर मानी जाएगी 1। जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी चेंज, यहाँ पर नीचे +1 है और जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो LT की पावर -1 ये होगी। इस प्रकार से ये डायमेंशन फार्मूला निकला। अब तुमसे पूछी जाए कि इसका डायमेंशन कितना होगा, बीमा कितनी होगी, तो बीमा हमेशा पावर से हम लोग देखते हैं। बीमा हम लोग पावर, इसको हम लिख सकते हैं L की पावर 1, वैसे 1 को लिखो या ना लिखो, T की पावर -1। तो अगर हम कहें कि इसकी बीमा कितनी है, डायमेंशन कितना है, तो बीमा हमारे पास हो जाएगी 1, ये बीमा हो गई। अर्थात L के फॉर्म में कितनी है +1 है और T के फॉर्म में कितनी है -1 है। तो हमेशा जो पावर लगी होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा। यही है हमारे पास बीमा। इस प्रकार से बीमी सूत्र हमने निकाला, ये निकाल लिया जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसकी बीमा जो निकाली, जो पावर लगी है उन्हीं को बीमा कहते हैं। अब इसकी बीमा और हो सकती है, यहाँ पर m की वैल्यू नहीं है, m की वैल्यू नहीं है, तो m आप अपने मन से अगर बनाओगे, m को बनाओगे तो m की पावर 0 लिख दीजिए, m की पावर 0, l की पावर जो 1 है वैसे लिख दो, t की पावर -1, ठीक है। चूंकि इनको हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो m अगर नहीं है यहाँ पर तो m की पावर 0 बना लो। किसी चीज की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप इस तरह। तो अगर बीमा इसकी हम लोग ये भी कह दें, इतना भी लिख सकते हो, अगर बीमा ये कह दें तो ये भी आप लिख सकते थे, कितना बोलो, मास के पदों में, द्रव्यमान के पदों में बीमा 0 है, लंबाई के पदों में बीमा कितनी है 1 है, और टाइम के पदों में बीमा कितनी, पावर कितनी लगी है -1। इस तरीके से ये हमारे पास बीमा निकला है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग बीमी सूत्र और भी राशियों के निकाल सकते हैं। आगे जैसे हमारे पास क्या है, ये तो निकाल लिया हमने वेग का, अब हम निकाल सकते हैं त्वरण का। त्वरण का इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण का। त्वरण बराबर तुमने पढ़ा है बच्चों, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। अर्थात वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, ठीक है। टाइम वेलोसिटी चेंज अपॉन, इसको हम लोग डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से भी कह सकते हैं। अब हमारे पास डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, चाहे वेग में परिवर्तन हो चाहे वेग हो, बीमी सूत्र उसका वही होगा जो भी निकाला, इसके पीछे निकाला था ना, वेग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैंने क्या निकाला था, LT की पावर -1 निकाला था। बीमा कितनी निकाली थी, LT की पावर -1, या इसी को आप लोग, अब टाइम क्या है, चाहे टाइम में चेंजमेंट हो चाहे केवल टाइम हो, उसकी बीमा कितनी होती है T। इसी को मैंने m भी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं। अगर लगाना चाहें तो यहाँ पर m की पावर 0, LT की पावर -1 लिख सकते हैं, और टाइम की पावर कितनी है, +1 है। ये ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, -1 और ये t की पावर -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -1 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा MLT की पावर -2। ये बीमा आपने निकाल लिया त्वरण की। अब त्वरण दो तरीके का होता है, एक रेखीय त्वरण होता है, एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो जमीन पर वेग में वृद्धि करता है उसे रेखीय त्वरण बोलते हैं, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए, नीचे से ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि पृथ्वी के कारण वो त्वरण लगता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण त्वरण लगता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र और रेखीय त्वरण दोनों का बीमी सूत्र आपका ही होगा। अगर इसकी बीमा पूछ ले, डायमेंशन पूछ ले आपसे, तो m की पावर कितना हो गया 0 है, और l की पावर 1 है, और t की पावर कितना है -2। ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं और आपको डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाऊंगा, और आप लोगों को ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ।